A very happy new year to all of you. This is the market analysis video for the new week or the first week of the new year. It is not a financial year, but it is a calendar new year. Okay, so let's celebrate it with some new stocks, and this video is going to be something different from every market analysis video. How is it going to be different? ये different कैसे होने वाला है? The first reason is इस वीडियो में मैं आपके सामने स्टॉक सेलेक्ट करूंगा. पहले क्या होता था, मैं कुछ स्टॉक्स लेके आता था, आपके लिए एनालिसिस करता था. इसके अंदर आपके सामने स्टॉक्स ढूंढूंगा. किस तरीके से? हम हमेशा क्या करते, पिछले वीक का एनालिसिस देखते, इस वीक में सेक्टर्स कौन से चलेंगे वो देखते, और इस वीक में स्टॉक्स कौन से चलेंगे यही चीज देखते. आज सेक्टर्स देखेंगे, सेक्टर्स के ऊपर से हम कुछ स्टॉक्स निकालेंगे. मेरे पास हर एक सेक्टर की कुछ ना कुछ वॉच लिस्ट बनी हुई है. सेक्टर में हमको बुलिशनेस दिखी, उसमें से 2 स्टॉक निकालेंगे. अगले सेक्टर में और बुलिशनेस दिखेंगे, उसमें से 2 स्टॉक निकालेंगे, और एक स्टॉक डिफेंसिव सेक्टर से लेंगे. ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे. इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है. बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए. सो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स एनालिसिस. सो लास्ट वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल. अपोलो हॉस्पिटल में एक ब्रेकआउट मिला था हमको, उसके बाद वहां पे सस्टेन किया, उसके बाद हमारा टारगेट अचीव किया. 5050 का टारगेट इजीली अचीव हो चुका है. अगर अब ये ऊपर जाता है 5050 तो मैं ऊपर 5200 का और 5400 का टारगेट मैं स्विंग में लेने वाला हूं. नो शॉर्ट एंट्री इन दिस स्टॉक. सो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज रिलायंस. रिलायंस अभी भी इस बॉक्स के अंदर है, तो अभी हमारे लिए कोई बड़ा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट आई एम गोइंग टू बी लॉन्ग. जब भी मुझे 2380 से ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलेगा, एडीएक्स विल बी अबव 2025 के आसपास कहीं रहेगा, तो मैं इस ट्रेड में एंटर कर लूंगा ऑन अ बाय साइड. नो शॉर्ट एंट्री इन दिस. अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज द बेस्ट स्टॉक ऑफ आवर फुल वीडियो. मतलब जितने वीडियोस बनाए सबका बेस्ट, सब में बेस्ट स्टॉक यही रहा है हमारा. हमारा टारगेट था 619.60 फिर 620 के आसपास. 619 मतलब ऑलमोस्ट इजीली अचीव हो चुका है हमारा टारगेट. बेस्ट स्टॉक है. अभी भी अगर इससे ऊपर जाता तो आई एम एक्सपेक्टिंग 660 एंड 700. इसमें भी मैं सिर्फ लॉन्ग ही रहने वाला हूं. अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज सिप्ला. सिप्ला इज काइंड ऑफ अभी यहां से सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट नहीं लेता तो नीचे आएगा. सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ऊपर के टारगेट्स मैंने क्लियरली दिए हुए हैं आप सभी को पहले ही. ओके, इसके साथ आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज जिंदाल स्टील, जिसमें हमको ब्रेकआउट मिल चुका है. सो इसको भी आप इस वीक में ट्रेड कर सकते हो. पिछला पूरा वीक ये साइडवेज रहा है, अब इसमें आप ट्रेड कर सकते हो. ब्रेकआउट दिया, एक टारगेट अचीव किया, उसके बाद फिर नीचे आके अब अगर 380 ब्रेक करता है तो 388 एंड 400 इज समथिंग दैट इज वेरी इजी और इजीली आ जाएगा. ओके, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ. अब हम आते हैं इंडेक्स एनालिसिस के ऊपर, मतलब पूरा सेक्टोरियल व्यू देखते हैं. ओके, सेक्टोरियल इंडेक्स देखते हैं. ये सारी चीजें देख के फिर हम स्टॉक्स पिक करेंगे. सो हम आते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं सेक्टर्स कौन से ज्यादा आउट परफॉर्मिंग है. सो हमारा सबसे पहला सेक्टर है दैट इज ऑटो सेक्टर, और ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट मिल चुका है. मतलब आवर फर्स्ट सेक्टर इज ऑटो सेक्टर. हम ऑटो सेक्टर से 2 स्टॉक्स लेने वाले, कोई भी 2 स्टॉक्स. ओके, ऑटो सेक्टर में ब्रेकआउट आ चुका है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड. ये ऊपर की तरफ ही जाने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके एक अच्छा फॉल देके इसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेक्टर टू ट्रेड. अब आते हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर. एनर्जी सेक्टर अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया या ब्रेकडाउन नहीं दिया. इस बॉक्स में जब तक वो है, इस ट्रायंगल में जब तक वो है, तब तक हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर. ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो इट इज वेरी गुड. जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस हिसाब से उस सेक्टर के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज एफएमसीजी. इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है. ओके, दिस इज अ वेरी गुड साइन. तो हम एफएमसीजी से एक स्टॉक पिक कर सकते हैं. काइंड ऑफ वेरी गुड कि एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर, इतना बड़ा वॉल्यूम. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज इंफ्रा. इंफ्रा इज ऑन द वर्ज टू गिव अ ब्रेकआउट. इंफ्रा इज ऑन द वर्ज टू गिव अ ब्रेकआउट. इसमें से भी आप पर्सनली एक स्टॉक ले सकते हो. आपको कोई भी लेना है तो आप इसमें से एक स्टॉक ले सकते हो. अब आते हैं डिफेंसिव सेक्टर के ऊपर, दैट इज आईटी. आईटी में मैंने केपीआईटी टेक आपको दिया हुआ है, तो केपीआईटी टेक मिस मत करना. इंस्टेड उसकी जगह पे अगर आपको इन्फोसिस या फिर किसी और स्टॉक में जाना है तो वो जा सकते हो. तो हम लोग ऑटो से 2 लेने वाले, एफएमसीजी से 1 लेने वाले, आईटी से 1 लेने वाले. ओके, तो 4 सेक्टर्स हमको, 4 स्टॉक्स हमको मिल चुके हैं. आईटी में सिंपल है, जब तक कि 38,000 इज सेव्ड तब तक हमारे लिए एकदम ईजी है. ऊपर ही जाना है इसने. जब ये कटेगा, मतलब 38,000 अगर कट होकर नीचे जाता है तो दैट इज समथिंग जो हमारे लिए एक
प्रॉब्लम हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज मीडिया, और मीडिया ने सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट लिया एंड दिस कैन नाउ कम बिकम अ डबल बॉटम पैटर्न अगर इससे ब्रेकआउट आता है तो। इसको थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं, अगर 2300 क्रॉस करता है इंडेक्स तो मीडिया के अंदर इट इज अ डबल टॉप ब्रेकआउट जो बहुत अच्छा होने वाला है। तो अपन ट्राई करेंगे कि एक मीडिया सेक्टर से भी एक आधा स्टॉक हम ले ले। अब आते हैं मेटल सेक्टर के ऊपर, जो मुझे लग रहा है इज गोइंग टू बी गुड फॉर होल ऑफ द जनवरी। ओके, क्योंकि एक इन्वर्टेड, एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकआउट उसने नहीं दिया, वापस ऊपर गया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर जा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आई एम सेइंग यू गो लॉन्ग इन एनी काइंड ऑफ स्टील स्टॉक्स। इट माइट बी हिंदाल्को, इट माइट बी आई कैन से टाटा स्टील, और यू कैन गो लॉन्ग इन JSW स्टील। किसी भी एक स्टॉक में आप जा सकते हो, जिंदाल स्टील में भी जा सकते हो, जिंदाल स्टील पिछले वीक के एनालिसिस में भी था और ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यू कैन गो लॉन्ग इन टू दैट स्टॉक स्टिल नाउ। ओके, तो मेटल सेक्टर भी देख लिया। अब हम आते हैं फार्मा के ऊपर। फार्मा इज गिविंग ब्रेकआउट्स। अब जब तक ओमिक्रॉन का डर रहेगा तब तक फार्मा का ब्रेकआउट हमको मिलता रहेगा, सिंपल। अब फार्मा इज सेफ अंटिल 14,000 ब्रेक नहीं होता है, तो हमको 2 ऑटो से निकालना है, एक FMCG से निकालना है, एक IT से निकालना है, एक मेटल से निकालना है, एक फार्मा से निकालना है। ऑलमोस्ट हमारे पास 6 स्टॉक्स हो चुके हैं, तो वी आर गोइंग टू जस्ट पिक 5, जो भी बेस्ट हमको 5 मिलेगा हम उसी में ट्रेड करेंगे। ओके, सो फार्मा भी कंप्लीट हो चुका है, फार्मा इज वेरी गुड, वेरी बुलिश। अब आते हैं लास्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज रियल्टी। रियल्टी इज सेम लाइक इंफ्रा। ओके, ये देखो, इंफ्रा के अंदर भी सेम पैटर्न है, रियल्टी के अंदर भी सेम पैटर्न है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न हमको मिल रहा है, सिंपल। सो इंफ्रा रियल्टी में से भी हम कुछ पिक कर सकते हैं। सो लेट्स सी किस तरीके से हम पिक करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक्स एनालिसिस एंड अंडरस्टैंड हाउ स्टॉक्स आर पिक्ड फॉर द मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर कौन सा था? ऑटो सेक्टर। ओके, सो ऑटो सेक्टर के अंदर हम देखेंगे सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई पर्सनली ट्रेड इनटू टाटा मोटर्स। तो अब टाटा मोटर्स में देखेंगे क्या हमको कहीं पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है। दिस इज द सेम पैटर्न, एग्जैक्ट सेम पैटर्न एज रियल्टी सेक्टर। जैसे रियल्टी सेक्टर में एक पैटर्न बना है वैसा ही टाटा मोटर्स ने एक पैटर्न बनाया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखो क्या हमको कुछ पैटर्न मिल रहा है। हाँ, दिस इज ऑन द वर्ज टू गिव अ ब्रेकआउट। एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है टाटा मोटर्स के अंदर। इसके साथ में एक और स्टॉक हम देख लेंगे, दैट कैन बी एनी स्टॉक। आई वुड से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इट हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट। ओके, TVS मोटर्स एक देख लेते हैं, सेम TVS मोटर इज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट। तो हमको 2 स्टॉक्स निकालने हैं, फर्स्ट विल बी टाटा मोटर्स एंड सेकंड विल बी, एक बार हीरो मोटर भी देख लेते हैं क्योंकि दिस इज अ स्टॉक जो बहुत दिनों से नीचे नीचे आया है। अब मुझे पर्सनली लगता है कि इसका एक बॉटम बन चुका है अराउंड दिस एरिया, अब ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आई विल शो यू ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम। बहुत ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है, यहाँ से ऊपर आया ऑलमोस्ट 3600 एंड इट हैज़ फॉलन। नाउ इट इज समथिंग जो एक बहुत अच्छा रिवर्सल माना जा सकता है, कैन क्लियरली सी। सो एक स्टॉक हमारा रहेगा हीरो मोटर, दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा टाटा मोटर्स। आप TVS मोटर्स भी ट्रेड कर सकते हो, मैंने सिंपल एनालिसिस नहीं दूंगा बट आपको स्टॉक बता रहा हूँ कि TVS मोटर इज ऑल्सो गुड स्टॉक टू ट्रेड। 15 मिनट्स के ऊपर आके TVS मोटर, टाटा मोटर्स का एनालिसिस करते हैं, सिंपल। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आके थोड़ा और बड़ा पिक्चर मिलेगा। ओके, राइट। सो कैन क्लियरली सी यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये जोन ब्रेकआउट करता है, फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज 500 विल बी द फर्स्ट टारगेट। ओके, एंड सेकेंड टारगेट कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट आई वुड सजेस्ट 520 विल बी योर सेकेंड टारगेट। इन 2 टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो। नीचे आता है यहां से रेजिस्टेंस लेके, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार के लिए 476 क्रॉस होने दो। अगर 476 क्रॉस होता है तभी हम कोई एक सेल एंट्री बनाएंगे, और सेल एंट्री जो बनेगी दैट वुड बी फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 460 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 440। इन 2 टारगेट्स के लिए आपको ट्रेड करना है। ओके, सिंपल एनालिसिस, एकदम सिंपल एनालिसिस है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड। हम ADX भी लगा के देखेंगे तो इस अप ट्रेंड में ना वॉल्यूम है इन दिस। जब भी मार्केट, ये देखो फॉलिंग ADX विथ फॉलिंग मार्केट, लास्ट में जब मार्केट ऊपर गया ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइजिंग मार्केट में इट इज
राइजिंग ऑन अ वेरी गुड वे। यहाँ पे गिरा है, स्टिल इट वाज राइजिंग, मतलब इसमें मोमेंटम आने वाला है, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हमको मोमेंटम मिल सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, अब देखते हैं हीरो मोटर कॉर्प। अब सिंपल है, हीरो मोटर कॉर्प में हमको सेम चीज मिल रही है, एक जोन मिल रहा है हमको, सिंपल सा जोन है। ये अगर ब्रेकआउट करता है तो इट इज अ वेरी गुड बाय फॉर द टारगेट ऑफ 2540 एंड आई वुड से नेक्स्ट टारगेट ऑफ, थोड़ा बड़ा भी मिल सकता है हमको इसमें टारगेट। नेक्स्ट टारगेट कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट, चलो 2600 ही लेते, ज़्यादा बड़ा भी नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि इससे ज़्यादा मूव आता है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर दूंगा और लॉजिक भी बता दूंगा वहाँ पे कि क्या लॉजिक था। नीचे अगर आता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा तो आई वुड से एक बार 2440 क्रॉस होने दो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेने का जोन बन सकता है, या फिर यहाँ से एक कप एंड हैंडल बना के जा सकता है। इससे नीचे 15 मिनट्स के कैंडल सेशन करती है, कैन सेल फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ 2360 ऑलमोस्ट, और फाइनल टारगेट अगर आपको लेना है तो दिस कैन बी ए न्यू लो। आप एक न्यू लो का टारगेट ले सकते हो ऑलमोस्ट 2290 के आसपास, एक नया लो बनाएगा, ये एक टारगेट आप ले सकते हो। ओके, सिंपल। दो स्टॉक्स हमने निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। ओके, तो एफएमसीजी सेक्टर में हमने निकाल लिया। एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे कि कोई स्टॉक हमको हमारे जोन में कहीं मिल रहा है क्या। सो आई वुड से इमामी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इमामी के अंदर आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ वेरी ग्रेट वॉल्यूम, बट हाँ एक कंसल्टेशन के साथ के बाद एक बड़ा वॉल्यूम बाहर आया, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। सेम वुड हैव बीन हैपेंड विद डाबर। ओके, डाबर में भी सेम चीज़ हुई है। कोई अच्छा सा स्टॉक आई वुड से, हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर जो गिरा है, हाँ ओके बेस्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड, क्लियर दिख रहा है, सिंपल। यू कैन सी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था ये, दिस वाज अ ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। इसका ब्रेकआउट हमको एक दिन पहले ही मिल चुका है, सिंपल ब्रेकआउट मिल चुका है, बाय ट्रिगर हो चुका है। बट हम लोग अगर सेल को देखेंगे तो वी विल सी बिलो 2320 के नीचे आपको सेल करना है, तब तक आपको कोई सेल पोजीशन बनानी ही नहीं है। अबव दिस इट इज अ बाय ट्रेड, बस इतना ध्यान में रखना यहां पे एक रेजिस्टेंस जोन जरूर है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल हो सकता है। अगर यहां से रेजिस्टेंस लेता है तो पहला टारगेट आप 2320 का ले सकते हो, बट अगर ब्रेक करता है, व्हाट इफ इट ब्रेक्स, देन फर्स्ट टारगेट फॉर यू विल बी 2430 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी अप्रोक्स 2500। बड़ा टारगेट मिलेगा, ये दो बड़े टारगेट्स मिलेंगे। नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है तो यहां तक आप सेल कर सकते हो, यहां से नीचे आता है, दैट इज द एक्चुअल सेल फॉर यू, for the first target to be 2275 के आसपास आप पहला टारगेट ले सकते हो, एंड सेकेंड टारगेट कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट आई वुड से 2200 का दूसरा टारगेट ले सकते हो। इन दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो स्टॉक को हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। ओके, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम में ही रहेगा। नेस्ले का भी स्टॉक देख लेते हैं। दिस इज समथिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली स्टॉक है, बट दिस इज आई थिंक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दे चुका है इसने, ये लेवल से इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। जो भी बंदा ट्रेड कर सकता है, बहुत अच्छा स्टॉक है। माई पर्सनल टारगेट इनटू दिस स्टॉक इज 21,000। इस टारगेट के लिए मैं पर्सनली लॉन्ग हो चुका हूँ इस स्टॉक के अंदर, तो 21,000 इज माई पर्सनल टारगेट। इसमें मैंने खुद ने प्रॉपर तरीके से बाइंग करी हुई है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, जुबिलिएंट फूड्स। इसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट है नहीं, कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, बट हाँ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना। आईटीसी इज ऑल टाइम माय फेवरेट स्टॉक, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट कभी भी मिल सकता है। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कभी भी इसमें ब्रेकआउट आएगा। इमामी ध्यान रखना, एक बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, 15 मिनट्स के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट है। दिस इज अ वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट, अगर इस लेवल से ऊपर सस्टेन करता है। ओके, लेट्स टेक दिस ऑल्सो इनटू आवर मार्केट एनालिसिस। अगर 2400 से ऊपर सस्टेन करता है तो दिस इज अ वेरी गुड बाय फॉर द टारगेट ऑफ 524 से ऊपर सस्टेन करता है तो इट इज अ गुड फॉर द टारगेट ऑफ 526 एंड 548। इन दो टारगेट्स के लिए हम बाय कर सकते हैं स्टॉक को, सिंपल। नीचे आता है तो दिस इज कि यहाँ पे एक बाइंग जोन है अच्छा सा, यहाँ तक वो नीचे आएगा, यहाँ से और नीचे आएगा तो इट माइट क्रिएट अ न्यू लो ऑफ 500 एंड 480।
490, ये दो टारगेट्स हम ले सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, सिंपल। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे स्टॉक्स पिक कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, आईटी सेक्टर। आईटी के अंदर ना हम एक सेल की तरफ देखेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर मुझे पर्सनली सेल लग रहा है। तो टेक महिंद्रा में अगर आप देखोगे ना, तो ना एक नीचे अच्छा सा जोन बना हुआ है। इस जोन का ब्रेकडाउन आएगा तो दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड दिस विल बी द सेकंड टारगेट। ऊपर जाता है अगर, तो आई वुड से यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो 1820 का पहला टारगेट लेना, 1820 से ऊपर सस्टेन करता है देन टेक अ टारगेट ऑफ 1860। इन दो टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हो। ओके, इसी के साथ में और भी कोई स्टॉक देख लेंगे, जैसे एम्फोसिस हो गया, क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। माइंडट्री इज ऑल्सो गोइंग गुड। इन्फोसिस कैन बी टेकन टू द सेल साइड। ओके, सो ध्यान रखना इस तरीके से आई पर्सनली फाइंड आउट द स्टॉक्स। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे स्टॉक्स निकाली है। अब हम एक लास्ट स्टॉक निकालते हैं मेटल सेक्टर से, दैट इज हिंदाल्को। बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट है, यू कैन क्लियरली सी, एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, गैप है, बट अगर ये ऊपर ऊपर ही जाएगा तो दिस विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। दिस गैप विल, मतलब इस गैप को हम एक अच्छा सपोर्ट जोन मान सकते हैं। सिंपल। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आके थोड़ा सा और देखते हैं कि कहीं पे हमको ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या। यस, दिस वाज अ रेजिस्टेंस एरिया जिससे ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया, मतलब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करी है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय राइट नाउ। टारगेट आप ले सकते, दिस इससे ऊपर ये बाय ही है, कोई बाय अबव की लेवल नहीं रहेगी। 490 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड आई वुड सजेस्ट 520 टू बी द सेकंड टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। नीचे आता है तो यहां तक ये आ सकता है, यहां तक ये आएगा। नीचे अगर यहां से ब्रेक करके यहां आता है तो, और नेक्स्ट टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 430 के आसपास। ओके, सिंपल एनालिसिस। आई होप आपको सबको समझ रहा होगा कि हम किस तरीके से, जो आप तक वीडियोस आती है, नॉट ओनली मी, ये कोई भी अलग यूट्यूबर अगर आप तक स्टॉक्स निकालता है तो किस तरीके से निकालता है। दिस इज द प्रोसीजर, इस मेथड से स्टॉक निकाले जाते हैं। सिंपल। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे स्टॉक दे दिए। एक दूसरा स्टॉक दे देता हूँ, एक अच्छा स्टॉक देता हूँ जो मैं पर्सनली लॉन्ग होने वाला हूं, दैट इज वेदांता। सिंपल एनालिसिस है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा ऊपर की तरफ तो मैं बाय करूंगा, और नीचे की तरफ अगर ये जोन ब्रेक होता है तो आई एम गोइंग टू सेल। सिंपल। ऊपर की तरफ 370 विल बी द फर्स्ट टारगेट and almost 400 will be the 370 will be the first target, 400 will be the second target। नीचे की तरफ आता है तो आई वुड से 315 का एक टारगेट ले सकते हो, उससे नीचे और आता है तो 300 का एक टारगेट ले सकते हो। सिंपल सा एनालिसिस है, और ये दिस इज समथिंग जिसमें मैं खुद पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, सो इसी के साथ हमने आज बहुत सारे स्टॉक्स निकाले। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने कितने स्टॉक्स प्रॉपरली देखे हैं, कितने स्टॉक्स हमने निकाले हैं, क्योंकि मैंने किसी को भी पिन नहीं किया था। रैंडमली आपके सामने रैंडम वॉच लिस्ट खोली थी, रैंडम स्टॉक्स निकाले थे, एक एक सेक्टर में से जो पसंद आ रहा था वो ले रहे थे। मीडिया के अंदर मुझे ना एक मीडिया लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर ज़ील इज समथिंग जिसमें मुझे पर्सनली एक बड़ा ब्रेकआउट लग रहा है। ओके, ज़ील इज कंसोलिडेटिंग इन दिस एरिया। ओके, अगर ये एरिया ब्रेक करता है, नीचे जाता है, ऑलमोस्ट अगर 315 ब्रेक करके नीचे जाता है तो सेल करो, या फिर ये इट इज रेडी टू ब्लास्ट फ्रॉम 325 से ऊपर जाता है तो ये ब्लास्ट होने के, मतलब एक बहुत अच्छा बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ लाने के मूड में दिख रहा है ये स्टॉक। ओके, सो इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो आप। अगर नीचे जाता तो नीचे के लिए आप सेल कर दो, ऊपर जाता तो ऊपर के लिए आप बाय कर सकते हो। अब बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देख ली है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी है कि किस तरीके से हम स्टॉक्स निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग एक सेक्टर एनालिसिस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं जो आप मैक्सिमम लोग ट्रेड करोगे, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, द मेजर इंडेक्स जिसमें मैक्सिमम ट्रेड किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्स एनालिसिस और देखते इंडेक्स हमारा किस तरीके से रहने वाला है। तो जनवरी 1 की मैंने वॉच लिस्ट बनाने की सोची थी। आई वॉज पिकिंग द स्टॉक्स, मैंने स्टॉक्स के नाम भी लिखे थे मेरे बुक में, बट आई सेड लेट्स मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑल कि किस तरीके से मैं स्टॉक्स निकाल रहा हूँ। मुझे तो निकालने हैं, अगर आप तक वीडियो लानी तो आई हैव टू सर्च फॉर द स्टॉक्स, मुझे अलग अलग सेक्टर्स ढूंढने हैं। मैं बोला यही चीज़ मैं वीडियो में क्यों ना दूँ, सो दैट दे आर इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन मी और एनी अदर यूट्यूबर। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो, ये हम चाहते हैं। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स एनालिसिस नाउ। सो हमारा सबसे पहला इंडेक्स है दैट इज निफ्टी, और निफ्टी को ना मैं एक बार 1 वीक के ऊपर देखना चाहूंगा। 1 वीक के ऊपर आपको क्लियरली दिखेगा रिवर्सल आ चुका है। आई एम सेइंग यू रिवर्सल आ चुका है, दिस इज अ वेरी गुड रिवर्सल। 1 डे के ऊपर अगर आप देखोगे, सॉरी 1 डे के ऊपर अगर आप देखोगे तो ना यहां पे आपको दिखेगा एक ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन है जो फॉलो हो रही थी, सिंपल, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट आ चुका है। जब तक के इसके ऊपर है इट इज अ वेरी बहुत अच्छा एक बाय ट्रेड है हमारे लिए। 1 आवर के ऊपर भी देख लेंगे, सिंपल सी चीज है यार। यहां पे से अगर ब्रेकआउट आएगा 17,400 अगर ब्रेक करेगा, वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर यू ऑल, वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर यू ऑल। टारगेट्स विल बी 17,600, ऑलमोस्ट 17,600, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक भी दिख जाएगा। 17,600 विल बी द फर्स्ट टारगेट। मैं तो बड़ा टारगेट बता देना चाहता हूँ, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड टारगेट ऑफ 17,800, ये एक टारगेट आप ले सकते हो। नीचे की तरफ आता है तो आई एम सेइंग यू डोंट सेल बिलो 17,300 से पहले सेल मत करना, सिंपल। 17,300 से पहले सेल मत करना। सेल करते हो 17,300 पे तो टारगेट विल बी दिस एरिया एज द फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत बार लिया है, एंड सेकंड टारगेट विल बी 17,000। तो इतना प्रोबेबिलिटी मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इतना मार्केट गिरेगा, बट स्टिल अब यहाँ से मैं पर्सनल बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका ऑन द मार्केट्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 17,400 चाहिए था इन द लास्ट एक्सपायरी, मतलब ईयर एंड के आसपास मुझे 17,400 चाहिए था, वो मिल चुका है। इट इज़ अ वेरी गुड सिंबल फॉर मी फॉर द बुलिशनेस इन द न्यू बुलिशनेस इन द मार्केट। ओके, अब इसी के साथ हम आते हैं हमारे सेकंड इंडेक्स के ऊपर। इसका भी 1 वीक देखते हैं कि 1 वीक में क्या परफॉर्म किया है। ओके, सारी ड्राइंग्स डिलीट करते हैं। 1 वीक में यू कैन क्लियरली सी इट इज नॉट येट कंफर्म्ड कि ये रिवर्सल है क्या, बट एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जो बॉटम इसने बनाया है दैट इज ऑलमोस्ट 34,018। पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, 34,018 इज द बॉटम। उसके बाद वो नीचे भी आया, बट कहां तक आया? 34,233 बॉटम बन चुका है एज अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है किसी का और अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। यू कैन क्लियरली सी रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, गैप फिल होने ही वाला है। तो अगर ये गैप फिल हो जाता है तो इट इज अ वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर यू। 1 आवर के ऊपर आके एक कोई ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ मिल रहा है हमको? नहीं, सिंपल ट्रेड है, सिंपल सा ट्रेड है ये भी। 1 आवर के ऊपर अगर हमको सिंपल 35,600 के ऊपर सस्टेनेंस दिखता है मार्केट में, दिस इज अ वेरी गुड बाय फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 36,500 विल बी द फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट विल बी 37,200। इन 2 टारगेट्स के लिए आई एम सेइंग यू बैंक निफ्टी इज गोइंग टू गो इन दिस। हो सकता है शायद इसी एक्सपायरी में आ जाए, हो सकता है शायद इसी एक्सपायरी में आ जाए, बट ठीक है, इट इज व्हाटसोएवर इट इज। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ ये टारगेट तक ही आए, भले ही स्विंग में आए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से इट इज अ वेरी गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन स्विंग। देखते हैं, अगर सेल करना है तो आई वुड सजेस्ट 35,260 से नीचे ही सेल करना, सिंपल। 35,260 से ही नीचे सेल करना है आपको। और टारगेट्स क्या रख सकते हो? फर्स्ट टारगेट फॉर द सेल साइड विल बी 34,500 ऑलमोस्ट, एक टारगेट ले सकते हो। और उससे और नीचे आता है सेल करने के लिए, जो मुझे पर्सनली नहीं लगता है, तो आई एम गोइंग टू गिव जस्ट 1 टारगेट एज अ सेल साइड। इससे ज़्यादा आता है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर पक्का अपडेट कर दूंगा। ओके, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, बट आई एम सेइंग यू दिस वीडियो इज वर्थ वॉचिंग। एंड अगर आप चाहते हो ना कि मैं इतना टाइम अगर इस वीडियो को इस टाइप में के वीडियोस बनाने में दूं, तो प्लीज़ एक चीज़ करो, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, वीडियो को लाइक करो या मत करो, वीडियो को शेयर मैक्सिमम लोगों तक करो, क्योंकि आई डोंट नो, मैं मुझे कोई मॉनेटरी टर्म्स में इससे कोई इनकम नहीं आता है, ना ही मुझे चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, ना ही आता है ना ही मुझे चाहिए। ओके, सो आई वुड जस्ट से यू ऑल कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, सो दैट उनको पैसा कमाने में इजी पड़े, उनको किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत ना पड़े, और वो भी एनालिसिस कर पाए जिस तरीके से अब आप करने वाले हो। टेक दिस एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि आपका काम आप करोगे, आपका एनालिसिस आप करोगे, एंड
बहुत कुछ बदलने वाला है इस साल के अंदर। ये एक पॉजिटिविटी के साथ रहो एंड कंटिन्यू योर फुल ईयर विद अ वेरी गुड पॉजिटिविटी इनटू द मार्केट्स। और मुझे इतना पता है यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है टिल मार्च तक बुलिश मार्केट है। और अब नया साल है, ट्राई टू ग्रो योर ट्रेडिंग नॉलेज, ट्राई टू टेस्ट योर स्ट्रैटेजी इनटू मार्केट। बहुत सारी चीजें। इसके साथ एक बड़ा अनाउंसमेंट है, कल एक वीडियो आएगी, बहुत स्पेशल वीडियो है, अ वेरी काइंड ऑफ आई वुड से मेरे दिल के करीब वीडियो है, मेरी गलतियां ऑफ फुल 2021 और मैं किस तरीके से इसमें सुधार लाने वाला हूँ इन 2022। ये सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर आने वाली है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीडियो के ऊपर मैक्सिमम शेयर्स होंगे, उस वीडियो के ऊपर भी मैक्सिमम शेयर्स होंगे। ओके, सो विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।